हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन अध्याय 4 पढ़ रहे थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसका पार्ट 1 और 2 आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके विजिट कर सकते हैं। और देखते हैं इसका आज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय सरकार के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के क्या कारण थे। यानी कि जब आपातकाल लगा था 1975 में, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो सरकार के अनुसार आपातकाल क्यों लगाया गया, ठीक है। तो सरकार ने आपातकाल लगाने के कुछ कारण बताए थे, ठीक है। तो उन्हीं कारणों को आज पढ़ेंगे। सरकार ने विरोधी दलों के आंदोलन को दबाने के लिए, यानी कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ उस समय आंदोलन चल रहे थे बहुत ज़्यादा भयंकर वाले, ठीक है। और विरोधी पार्टियां उन आंदोलन में शामिल हो गई थी। आंदोलन की शुरुआत छात्रों के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो सरकार ने विरोधी दलों के आंदोलन को दबाने के लिए 25 जून 1975 को, आपातकाल की घोषणा कब की जाती है, 25 जून 1975 को, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके निम्नलिखित कारण बताए, यानी कि आपातकाल लगाने के कुछ कारण बताए हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा संविधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई। यानी कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई, तो 352, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। तो 352 याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपात स्थिति की घोषणा की बात कही गई है। यानी कि अगर देश के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी है ना, अखंडता को खतरा है या देश के लिए कोई खतरा है, तो हम 352 अनुच्छेद का प्रयोग करके आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार ने ये बात कही थी। उसके बाद है दूसरा रीजन इसका, सरकार का कहना था कि चुनी हुई सरकारों को काम करने नहीं दिया जा रहा था। यानी कि उस समय देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का मानना था कि सरकार के लिए काम काज नहीं करने दिया जा रहा था। बहुत बड़ी तादाद में आंदोलन चल रहे थे गुजरात में, और बिहार से भी आंदोलन की, गुजरात, और सबसे पहले गुजरात के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था, वहाँ कांग्रेस की सरकार भी गिर जाती है। उसके बाद बिहार में, ठीक है, ऐसी मतलब पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था धीरे धीरे कांग्रेस के खिलाफ। तो आंदोलन था, एक बड़ा रूप लेते जा रहा था, तो कांग्रेस के लिए मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, ठीक है। देश में जगह जगह आंदोलन व धरनों का आयोजन हो रहा था। अगर जगह जगह आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, तो सरकार अपने कामकाज से भटकेगी, है ना। क्योंकि आंदोलन के दौरान प्रशासन को आंदोलन को ही संभालने में मतलब काम अपना पूरा वक्त बिताना पड़ता, लगाना पड़ता है, तो बाकी कामकाज रुक जाते हैं उस समय। चौथा पॉइंट है, देश के अनेक भागों में आंदोलनों के कारण हिंसक घटनाएं हो रही थी। मतलब आंदोलन हो रहा था उस समय, हिंसक घटनाएं हो रही थी। आंदोलन मतलब हिंसक में बदल गया, हिंसा में बदल गया। हिंसा का मतलब है उस समय जैसे आंदोलन के दौरान मारपीट हो जाना, है ना। जैसे आंदोलनकारियों ने सड़क को जाम कर रखा है, वहाँ से और लोग निकलेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, तो कहासुनी हो जाएगी, इसके वजह से मारपीट हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है ना। तो मतलब जो आंदोलन था वो एक हिंसक रूप लेते जा रहे थे, लड़ाई झगड़ा का रूप लेते जा रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, सरकार ने ये बोल दिया था। और पांचवा रीजन बताया, सेना व पुलिस को बगावत और विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था। यानी कि सरकार का कहना था जो विरोधी दल हैं, यानी कि विरोधी दल उन्हें बोला जाता है जो विपक्ष में होते हैं, जो सरकार में नहीं होते हैं। जो पार्टी हार जाती है वो विरोधी पार्टी मानी जाती है, ठीक है। तो वो सेना के लिए और किसके लिए उकसा रहे थे, पुलिस के लिए, मतलब लड़ाई के लिए उकसा रहे थे, और देश मतलब सरकार की बगावत करने के लिए उकसा रहे थे कि यानी कि सरकार का विरोध करो, इसकी नीतियों का विरोध करो, ठीक है। तो मतलब सरकार ने ये बोला था कि सेना के लिए और पुलिस के लिए उकसाया जा रहा है विरोधी दलों के द्वारा। और उसके बाद है छठा पॉइंट, सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। सांप्रदायिक उन्माद का मतलब होता है धार्मिक लड़ाइयाँ, यानी कि हिंदू मुसलमान या मतलब इस तरह की लड़ाइयों को उकसाया जा रहा था। देश को बांटने की कोशिश करी जा रही थी, जनता को बांटा जा रहा था, मतलब जातिवाद में, ठीक है, जातिवाद या धर्मवाद।
तो एक तो ये भी खतरा था। उसके बाद है 7वां पॉइंट, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हो रहा था। सरकार ने ये बोला था कि आंदोलन की वजह से जो हमारे पूरे देश की राष्ट्रीय एकता है उसके लिए खतरा था, और देश की अखंडता के लिए भी खतरा था। अखंडता मतलब पूरा देश जो है वो बंधा हुआ है, अखंड भारत है, ये टूटने का खतरा था। यानी कि देश बिखर सकता था, टूट सकता था, कोई राज्य मतलब जो अखंडता से अलग हो सकता था। तो सरकार ने ये भी रीज़न बताया कि देश के लिए जो एकता और अखंडता का खतरा था। और है 8वां पॉइंट, कानून के शासन को खतरा उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस का मानना था कि सरकार जो चला रही थी वो एक कानून का शासन चला रही थी। आंदोलन के दौरान मतलब जो कानून था वो कैसा हो गया था, एकदम ठप सा हो गया था। कानून का शासन चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो कानून के शासन को खतरा उत्पन्न हो गया था आंदोलन के दौरान। ठीक है, जो कानून व्यवस्था थी वो बदहाल होती जा रही थी। 9वां पॉइंट है, अर्थव्यवस्था को संकट घेरा गया था। यानी कि अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे गिर रही थी, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा खतरा था, है ना। आंदोलन के दौरान मतलब अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती है, थोड़ी बहुत उस पर हानि होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो नीचे जो रेड कलर का बटन होगा उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।